हम लोग सो क्या करेंगे आज? सोशल जो जियोग्राफी। सोशल साइंस की हम लोग हाँ ज्योग्राफी स्टार्ट करें, उसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? इन्वायरमेंट। ओके। हम लोग आज इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके चलो चलते हैं, डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। ठीक है। बुक तो नहीं होगी ना बेटा आपके पास? नो सर। चलिए ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है इन्वायरमेंट। बेटा शुरू करते हैं। क्या हुआ कि आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. क्या हुआ बेटा? अ, जब वेकेशन के बाद एक लंबा वेकेशन के बाद क्या हुआ? रवि रवि नाम लड़का था, वो क्या करने गया, स्टार्ट किया, स्कूल जाना स्टार्ट किया वेकेशन के बाद, छुट्टियों के बाद। उसने क्या देखा कि स्कूल क्या, एक प्लेग्राउंड जो था, एक प्लेग्राउंड था जो खाली, एक केवल केवल एक प्लेग्राउंड था उनके पास, जो स्कूल के जस्ट बगल में था, स्कूल के बगल में था। वो क्या था? वो भी क्या किया गया? डग अप। ठीक है। उसको भी क्या किया गया? खोद दिया गया था, उसको भी बंद किया जा रहा था। पीपुल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोग क्या बता रहे थे इनको कि यहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग बनेगी, बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। बेटा क्या था कि रवि छुट्टी हुई, रवि की क्या नाम है, वेकेशन था। वेकेशन के बाद जब स्कूल पहुंचा तो देखा क्या, उन लोगों के पास एक जो प्ले ग्राउंड, मात्र एक प्ले ग्राउंड था उन लोग के पास, वो भी क्या हो गया था, अब डिस्ट्रॉय हो रहा था। क्या हो रहा था? डिस्ट्रॉय मतलब खत्म किया जा रहा था उसको। गड्ढे खोद दिए गए थे उसमें, वहां पे गड्ढे खोद दिए गए थे। और लोगों से पता चला कि वहां पे एक बिल्डिंग खड़ी होगी। क्या खड़ी होगी? बिल्डिंग खड़ी होगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होंगे। आगे थे। रविवार ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि की आंखों में क्या थे? बिल्कुल आंसू थे। when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. जब उसको ये पता चला कि उसका बड़ा सा प्लेग्राउंड क्या हो रहा है, जा रहा है, जिसमें क्या थे, बहुत सारे क्या, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रास थी, घास क्या थी वहां की, सॉफ्ट बहुत, और मैरीगोल्ड थे वहां पे, बटरफ्लाई थी बहुत सारी। तो क्या सब क्या कर रहे थे? सब हमेशा के लिए जा रहे थे, हमेशा के लिए जा रहे थे। उसकी आंखों में क्या आ गया? आंसू आ गए। क्या आ गए? आंसू आ गए। टीयर्स, आंसू। हाँ ठीक है। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट। उसने अपनी फीलिंग्स के भावनाओं को अपनी क्लासमेट्स के साथ क्या किया? शेयर किया, बताया उनको ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व। असेंबली जैसे हम लोग अपने करते थे, असेंबली में प्रेयर करते थे ना। यस सर। हाँ, वैसे ही उन लोग की जब असेंबली लगी तो क्या हुआ, तो देखा गया क्या, प्रिंसिपल भी क्या थे, बहुत सैड थे। उन्होंने भी क्या बोला, सी, उन्होंने बोला सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। देखो हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है। बेटा आपको बता दूं, इन्वायरमेंट का हिंदी होता है वातावरण। क्या होता है? वातावरण। हाँ, हमको हिंदी भी जानना जरूरी होता है ताकि हम लोग क्या हैं, हिंदी बोलने वाले लोग हैं ज्यादातर। लिखा कहाँ, लिखा हुआ है, लिख दिख रहा है ना ये चीज लिखा हुआ? यस सर, दिख रहा है। वातावरण हाँ हाँ ठीक है, वातावरण होता है बेटा। ठीक है। अब कोई पूछ ले वातावरण क्या होता है तो हम लोग बता ही नहीं पाए, इसलिए हम लोग जानते रहे दोनों चीज, इंग्लिश भी हिंदी भी। ठीक है। तो कैसे उन्होंने कहा, क्या कहा प्रिंसिपल ने, देखो कैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। ठीक है। इन द क्लास, अब क्लास में आ गए। टीचर ने, प्रिंसिपल तो वहां ने कह दिया असेंबली में प्रिंसिपल ने, बट क्लास में जब आ गए, रवि आस्क्ड द टीचर, रवि ने टीचर से पूछा, व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है सर? क्या पूछा? इन्वायरमेंट क्या है सर? वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर। टीचर ने क्या कहा, जो भी चीज तुम अपने आसपास देख रहे हो, जो भी चीज अपने आसपास देख रहे हो वही है। ठीक है। क्या पूछा था रवि ने? व्हाट इन्वायरमेंट इज। क्या है? हाँ, व्हाट इज इन्वायरमेंट। ठीक है। टीचर ने क्या किया, कहा
वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी अपने आसपास देख रहे हो, ठीक है। रवि थॉट अलाउड, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माई फ्रेंड्स, ऑल आर द पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट। तो बोला, उस सोच के बोला रवि, इसका मतलब कि स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर, चेयर जो क्लासरूम में है, यहाँ तक कि ओपन फील्ड भी, ठीक है, और रोड, गार्बेज, कचरा, और क्या, मेरे फ्रेंड भी, सब क्या है, सब एनवायरमेंट है। उन्होंने पूछा, रवि ने टीचर से पूछा, तो टीचर ने बोला यस, हाँ, टीचर ने बोला हाँ, बट वेट, मगर रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। क्या है, उन्होंने कहा रुको, सम, इसमें से कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको क्या है, नेचर ने क्रिएट किया है, नेचर ने क्रिएट किया है, ठीक है। नेचर मतलब समझती हो जनाब? सर वो नेचर, हरियाली, हाँ, हरियाली, पर्यावरण। अच्छा, सर पर्यावरण। नहीं, इसका हिंदी तो प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति क्या होता है बेटा? जो अपने आप घटित हो जाए वो क्या प्रकृति है, प्रकृति, ठीक है, नेचुरल, नेचुरल है, जो अपने आप हुआ हो, ठीक है, और जिसकी वजह से हुआ नेचर है वो, ठीक है। नेचुरल जो चीज होगा अपने आप वो नेचुरल है, और जिसकी वजह से हुआ वो नेचर है, ठीक है, नेचर, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ वो क्या, नेचर है। तो क्या बोला, देखो टीचर भी वही बोल रहे हैं कि कुछ चीजें क्या है, नेचर ने क्रिएट की है, बनाई है, कुछ चीजें नेचर ने क्रिएट की है, जैसे माउंटेन, माउंटेन हम लोग बनाए क्या? नो सर। रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब कौन बनाया? ये सब कौन क्रिएट किया? नेचर ने क्रिएट किया, प्रकृति ने, अपने आप स्वयं से हुए हैं, ठीक है। माउंटेन धीरे धीरे खुद से बनता चला गया है, मतलब कुछ क्या हुआ, कुछ क्रियाएं हुई थी, कुछ एक्शंस हुए थे, तब जाके माउंटेन हुआ है, अपने आप नहीं, जादू नहीं हुआ था, कुछ क्रियाएं हुई हैं, कुछ एक्शंस हुए हैं, ठीक है। रिवर में भी कुछ एक्शन हुए हैं, ठीक है, बट इसको ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ह्यूमन ने नहीं बनाया है, ठीक है, ओके। यस अब बेटा सर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, नेचुरल हो गए, जो नेचर ने बनाया नेचुरल हो गए, ठीक है। और सुनो, अदर आर मेड बाय पीपल, और कुछ आदमी, कुछ क्या लोगों ने बनाया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड, रोड किसने बनाया है? आदमियों ने, इंसानों ने। हाँ, पीपुल्स ने, इंसानों ने। हाँ, जानवर बना भी नहीं सकते ना। नो सर। हाँ, रोड, कार और क्लोथ, बुक्स, सब क्या है, ह्यूमन मेड है, क्या है, ह्यूमन मेड, मतलब मनुष्य मन ने में। बनाया है, और हाँ, ठीक है, ओके। नाउ work in pairs, make a list with your classmates sitting next to you of creation of nature by and by human beings। अब ऐसा काम करो आप लोग, क्लास में जितने भी लोग हो, एक लिस्ट बनाओ, क्या बनाओ, एक लिस्ट लिस्ट। बनाओ, उसमें लिखो क्या, लिस्ट में लिखो एक तरफ बाय नेचर, दूसरी तरफ बाय ह्यूमन बीइंग, ठीक है। नेचर द्वारा क्या बना है उसको लिखो, और ह्यूमन बीइंग द्वारा क्या बना है उसको लिखो, ठीक है, लिस्ट में ऐसा करना है आप लोग को, सच में करना है, यस ठीक है। सर। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम में जब आएंगे, ठीक है, क्लास में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। क्या हुआ क्लास में, उनके भी क्लास में, जैसे आप लोग क्लास, वैसे उनके लोग क्लास में, रवि क्लास में, सभी लोग क्या थे, एक्साइटेड थे, क्या करने के लिए, लिस्ट बनाने के सर लिए। बनाने आप लोग के लिए। एक्साइटेड नहीं रहते हो ना? सर रहते हैं। हाँ, रहते हो, पक्का है? पक्का। अरुण कुमार, अच्छा, अरुण बेटा, वॉइस आ रही है? यस सर। तो बोला क्यों नहीं करते बेटा? आप जब क्लास में एंटर किया करो, जब क्लास में बोले तो कुछ बोला जाता है, आप तो बोलते ही नहीं हो, जब तो बोला ना जाए, बोलते रहा करिए बेटा। अभी चलिए आगे,
व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? बेटा उनमें से जो बच्चे बता रहे हैं, जो नाम लिया अभी हमने, ठीक है, उनमें से एक बच्चा पूछ रहा है व्हाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग? हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? कौन बोला? आस्क इकबाल। इकबाल ने पूछा कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये मालूम क्यों हो रहा है चेंजिंग? ये सब कारण है किसका? हमारी नीड्स का, हमारी जरूरतों का। हमारी जरूरतों के कारण ये सब हो रहा है। दे आर, हमारी जरूरतें क्या हैं? दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ठीक है, क्या हो रहा है? ये डे बाई डे बढ़ती जा रहा है, हमारी जरूरत बढ़ती जा रही है, तो इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है डे बाई डे। समझ रहे हो अरुण और जैनब? यस सर। यस क्या सर। पूछा था क्वेश्चन कि हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है? तो आंसर क्या मिला? इट्स ऑल अबाउट हमारी आवर नीड। ये हमारी नीड की वजह से हो रहा है। क्या नीड है हमारी है? जैसे हमारी नीड है क्या? लैंड। लैंड हमारी नीड है। लैंड के लिए हम क्या करते हैं? पेड़ों को काट देते हैं, है कि नहीं? यस सर। क्योंकि हमको क्या करना है? बिल्डिंग खड़ी करनी है, फैक्ट्री खड़ी करनी है, सब चीजें। तो हम इसके लिए क्या करते हैं? पेड़ों को काट देते हैं। अब उससे क्या होगा? इन्वायरमेंट चेंज नहीं होगा क्या? चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? यस फैक्ट्रियों सर। से क्या करते हैं? वो फैक्ट्रियों में सामान बनाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? वो नीड हमारी सामान बनाना। उससे क्या होता है? कचरा साला सब ज्यादा कहा जाता है, सारा कचरा कहाँ चला जाता है? नदियों में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? रिवर्स में। अब उससे भी क्या यस होता है बेटा? उससे भी सर। हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है कि नहीं? यस सर। हाँ, ये सब चीजें हैं। आइए बहुत देखते हैं। We are therefore modifying and at times even destroying our natural surrounding, the teacher replied. बेटा टीचर ने कहा क्या? ऐसे ही कर क्या क्या होगा? ऐसे ही मॉडिफाई होता रहा, हम मॉडिफाई होते रहे हम लोग। ऐसे अगर हम मॉडिफाई होते रहे, ठीक है, तो क्या होगा? हम अब एक दिन ऐसा आएगा कि एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग क्या करेंगे? अपना नेचुरल सब क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर लेंगे। पूरा नेचर हमारा क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसने कहा, टीचर ने रिप्लाई किया बच्चों से, जब इकबाल ने पूछा कि चेंजिंग कैसे हो रहा है, तो टीचर ने पूरा कुछ बता दिया है, जितना बताया अभी मैंने, कि ये सब हमारी जरूरत को वजह से हो रहा है। हमारी जरूरत जो है डे बाई डे बढ़ रही है, और एक दिन इसी वजह से क्या होगा? हमारा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओके, यस आगे बढ़ते सर। हैं। above the from the above conversation you understand that the place, people, thing and nature that surrounded any living organism is called environment. बेटा जो ऊपर कन्वर्सेशन हुई अभी, कन्वर्सेशन हुई, इससे क्या समझ में आया? कि क्या समझ में हम लोग को? कि प्लेस, पीपुल, थिंग, स्थान, लोग और चीजें, वस्तुएं, ठीक है, जो हमारे आसपास है, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी इंसान है हमारे आसपास, क्या है? सब क्या है? सब क्या है बेटा? इन्वायरमेंट है। जितने भी एनिमल्स है, जितने भी मॉस्किटोज, जितने भी क्या है, काइट्स हैं बेटा, किटंगे, ठीक है, सब क्या है? सब बेटा, सब इन्वायरमेंट का पार्ट है, सब इन्वायरमेंट का पार्ट है, सब हिस्सा है। ओके, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। बेटा क्या है? इनमें दोनों चीज आती हैं, नेचुरल भी, ह्यूमन मेड भी। ठीक है, इन्वायरमेंट में बेटा दोनों चीज आएंगी, ह्यूमन मेड भी और नेचुरल भी। ओके, यस सर। क्लियर है बात? While the natural environment refers to the both biotic and abiotic condition existing on the earth. ठीक है बेटा, क्या है कि जो हमारा नेचुरल है ना, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है बेटा, उसको क्या किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें? दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? टू टू पार्ट्स में। पार्ट। फर्स्ट इज बायोटिक, फर्स्ट क्या है? बायोटिक, एंड सेकेंड इज एंड एबायोटिक। नहीं, एबायोटिक बेटा, एबायोटिक। बायोटिक, हाँ बायोटिक एंड एबायोटिक। ओके, बायोटिक मीन्स बेटा जिसमें क्या होते हो? लिविंग थिंग्स आते हो। इसमें क्या आएंगे? लिविंग थिंग्स। बायोटिक मीन्स लिविंग। अब देखो, हमारा नेचुरल जो है, क्या है? नेचुरल से बना है।
नेचुरल मतलब दो पार्ट में, नेचर जो है, नेचुरल जो है दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बायोटिक अबायोटिक में, है कि नहीं? हम पहली बात नेचुरल, बायोटिक एंड बायोटिक। अब बायोटिक मतलब लिविंग, सर बायोटिक बायोटिक मतलब मतलब लिविंग लिविंग। ऑर्गेनिज्म। हाँ, और इसका मतलब नॉन लिविंग, इसका मतलब नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, नॉनवेज लिखने जा रहे थे। आदत पड़ गई ना। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा बेटा, एलिमेंट्स होगा। जो नॉन लिविंग तो ऑर्गेनिज्म नहीं होता ना, एलिमेंट है, बता रहे कैसे क्या बात है, ठीक है। नॉन लिविंग एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। दिख रहा है नहीं सबको? यस सर। अरुण दिख रहा है? Yes, sir. नहीं दिख रहा है, अब दिखा है हाँ? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेटा देखो, अब नेचर है, नेचर में क्या है, नेचर ने बहुत चीजें बनाई हैं, जैसे पहाड़ पर्वत, पहाड़ बना दिया, पर्वत बना दिया, नदी बना दिया, और माउंटेन मतलब कि बहुत चीज बना दी है ना। और हम लोग को भी कौन किसने बनाया है? नेचुरल ने बनाया, नेचर ने बनाया हम लोग को। जितने भी जीव जंतु हैं कौन बनाया? नेचर ने बनाया उनको। तो बेटा एक देखो, ध्यान से देखो, क्या है, पर्वत नदियां, ये क्या है? नॉन लिविंग है, क्या है? नॉन लिविंग है ना। नॉन लिविंग। हाँ, अब वहीं पे हम भी नेचर से बने हैं, हम लोग लिविंग है, हम लोग नेचर से बने हैं मगर क्या लिविंग है। जितने भी एनिमल्स हैं, मॉस्किटो, क्या है, काइट्स वगैरह, बर्ड्स, क्या है, सब लिविंग है, सबको नेचर ने बनाया है, नेचुरल ने, सब नेचुरल है। तो बेटा देखो क्या देखा गया, दो टाइप के आ रहे हैं लोग, एक लिविंग और नॉन लिविंग। जो लिविंग वाले हैं उनको बायोटिक बोला गया, जो नॉन लिविंग वाले हैं अबायोटिक बोला गया। ओके, यस सर। क्लियर हो गया? तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें देखो बायोटिक में लिविंग जो है, लिविंग जो है, इसमें एग्जांपल में आ जाएगा प्लांट्स एनिमल, प्लांट्स भी एनिमल भी। इसमें बच्चों नॉन बायोटिक में लैंड हो गया, माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया इसमें, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो कौन कौन से पार्ट में बटा हुआ है जैन बताइए, नेचर को कितने पार्ट में बांटा गया है, बताइए जैनब। सर दो बताओ पार्ट्स में, जैनब। हाँ, कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक। हाँ ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, रिवर्स एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। बेटा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट क्या है? जो ह्यूमन ने एक्टिविटी की, ह्यूमन ने एक्टिविटी किया, बनाया, क्रिएशन किया, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ा, ठीक है, वही क्या है, कौन बनाया किया? ह्यूमन, वही है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जैसे हमारी एक्टिविटी क्या थी, रोड पर, ठीक है, बाकी चीज हमने लिया नेचर से, उसको हमने क्या किया, चेंज कर दिया। जैसे हमने क्या किया, जमीन से निकाला कोयला, सॉरी चारकोल, जिसे आज हम लोग डामर बोलते हैं, डामर, डामर का यूज कहाँ किया, हमने सड़क पे किया, ठीक है, सड़क बना डाली, ठीक है। और नई बिल्डिंग, नई नई क्रिएशन कर दी हमने, नए नए क्रिएशन कर दिया, नए चीजें चीजें बना दिया, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ दिया। तो सब किस में आ रही हैं, सब कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। तो ह्यूमन बीइंग किया, इसलिए क्या हुआ, ये ह्यूमन एनवायरनमेंट हुआ। ओके, अब आते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, और डीप में पढ़ेंगे अब, नेचुरल एनवायरनमेंट को हम लोग डीपली पढ़ेंगे।
ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या है देखो, लैंड, वाटर, एयर एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल। एनिमल में हम लोग को रखा है कि नहीं रखा गया है? सर एनिमल में हम लोग कहाँ बताओ। आएंगे? नहीं। अच्छा, हम लोग एनिमल नहीं है? सर। नहीं, एनिमल में मीन्स सब कुछ आते हैं, सब सब हो गए जानवर, हम लोग भी जो एनिमल्स में आते हैं। ठीक है। समझ रहे हो? ह्यूमंस है। हाँ, हम लोग ह्यूमंस है। ह्यूमंस है बेटा, ठीक है। बट जो ह्यूमंस को ना क्या कहा गया, मालूम क्या कहा गया है जनाब? क्या कहा गया? ह्यूमन को बोला गया है सोशल एनिमल। कौन क्या सा बोला गया है? एनिमल? सामाजिक प्राणी। सामाजिक हाँ, प्राणी बोला गया है। सामाजिक प्राणी। हाँ, सोशल एनिमल है। वो जो ह्यूमंस है सोशल एनिमल है। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या है, सभ्य हैं, सब कुछ है। क्या हम लोग क्या है, एक तरीके से जीते हैं ना जिंदगी। यस सर। हाँ, पढ़ाई लिखाई करते हैं, जॉब करते हैं, सब कुछ करते हैं हम लोग। ऐसा हम लोग की लाइफ में नहीं है, एनिमल्स की लाइफ में ऐसा नहीं है ना कि पढ़ाई नो। करते देखी कभी किसी को, एनिमल को नो सर। बैग टांग के जॉब पे जा रहा हो। नो सर। ऐसा नहीं देखा ना, तो इसलिए ह्यूमंस को बोला गया सोशल एनिमल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा क्या, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल। एनिमल देखो बोलते हैं मतलब हम लोग भी आ गए उसमें। ठीक है ना, अब दोस्तों कि ह्यूमंस नहीं लिखा सर, एनिमल बोल दिए मतलब हम लोग आ गए। ठीक है। यस सर। ठीक है, सबको मिला के क्या बनता है हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट। ये हमारा क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट अगर कहोगे ये है। नेचुरल एनवायरनमेंट। ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसमें एयर भी है, वाटर भी है। ठीक है, पूरा हमारा क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट है। एयर, वाटर है, प्लांट है, प्लांट भी है, और हमारे साथ साथ एनिमल भी है बच्चों। एनिमल भी है, तो हमारा क्या बना, तब हमारा जाके बना नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट तब जाके हमारा पूरा बना, सब कुछ मिलकर। ओके, सॉरी एक चीज लिखना भूल गया, लैंड। लैंड भी है, जमीन भी तो है। अगर जमीन ना होती, लैंड ना होती, तो हम लोग होते क्या, है नो कि नहीं? सर। नो सर। नहीं हाँ, होते। सब कुछ जरूरी है ना, ये सब कुछ जरूरी है। ठीक है, यस तब हमारा बना नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, समझ गए इतना? यस सर। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हेमोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ज्योग्राफी। सर क्या? हाँ, क्या? प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पढ़ा था। सही से नहीं पढ़ाया गया था वो। अच्छा, दूसरे के माथे पर रख रहे हो बात। दूसरे के माथे पे नहीं रख देखो, रहे। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आपको हमको पढ़ा देंगे ना, हम अच्छे से बता देंगे। ठीक है आपको। यस सर। हम्म, अरे पिछली बार भी तो लॉकडाउन था, ये सब चीजें थी ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब, कभी कभी हो जाता है। लिथोस्फेयर बेटा बात बताएंगे, इसको क्या चीज बता रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, और क्या सर है, एटमो लिथोस्फेयर हो, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, क्या हुआ, एटमॉस्फेयर, और क्या क्या है लास्ट में, एंड बायोस्फीयर। एंड बायोस्फीयर, एंड बायोस्फीयर। तो कौन से?
हाँ देखो क्या लिखा हमने, कितने वर्ड्स लिखे हैं, कितने वर्ड्स लिखे जैनब बताइए। सर 4। 4 वर्ड। पहला क्या है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। बेटा हम क्या कहेंगे, जितनी भी लैंड हमारी है, लैंड पार्ट है, जितनी पे क्या हमारी लैंड पार्ट है, तो हमने बताया था ना अर्थ पे क्या है, बताया अर्थ पे 30% लैंड है, लैंड 70% वाटर है। तो जो लैंड है बेटा उसको नाम दिया गया लिथोस्फीयर। कौन सा स्फीयर? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। ओके। यस हाँ। सर। और जो पानी वाला पार्ट है, वाटर वाला पार्ट, वाटर कितना परसेंट है बेटा अभी बताया? 70%। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। हाँ अब आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? सर आसमान। आसमान है, उसको तो यस स्काई बोलते हैं हमारे यहाँ। आप क्या आसमान बोलते हैं? यस सर। हमारे इधर तो स्काई बोला जाता है उसको। आपके यहाँ एटमॉस्फेयर बोलते हैं आसमान को। वो देखो एटमॉस्फेयर। बताओ बताओ। नहीं सर, स्काई बोलते हैं। क्या बोलते, तुम क्या कह रहे हो कि स्मॉल आसमान है वो एटमॉस्फेयर? बेटा हिंदी होती है इसकी वायुमंडल। वायुमंडल हिंदी होती है वायुमंडल। बेटा जो हमारे आस पास क्या है, सुन लीजिए, जो एक एयर की क्या है लेयर हमारे ऊपर है नहीं, हम लोग को सांस मिल रही है, अब जान रहे हो क्या है, हम लोग यहाँ पे एक लेयर बनी हुई है अर्थ के ऊपर, क्या एक अर्थ के ऊपर तक एक लेयर बनी हुई है अर्थ की, एयर की, ठीक है, उसे बोला जाता है क्या? यार। एटमॉस्फेयर। ठीक है। उसमें 70 क्या है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% क्या है, ऑक्सीजन है, 1% में 90। बहुत सारी गैसेस उसमें हैं, 98% क्या है, सॉरी 98 कह रहे हैं, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन हम लोग के एटमॉस्फेयर में, ठीक है। बाकी 1% में बहुत सारी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, सब वगैरह हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर समझ गए क्या? अगर एटमॉस्फेयर को पूछे तो बताओ क्या बताओगी? लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आवर अर्थ, ठीक है। लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग आवर अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ओके। ओके। हाँ अब आता है बायोस्फीयर। लास्ट है बायोस्फीयर। ये क्या है बेटा बायोस्फीयर? बेटा जहां पे तीनों मीट मीट कर जाती है एक साथ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तीनों जहां एक साथ मिल जाएं तो क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे? मतलब जमीन बायस। भी हो, पानी भी हो, और क्या हो, एटमॉस्फेयर भी हो, उसे बोलेंगे बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। बायो। ओके। ये हम लोग पिछली क्लास में, हाँ ये क्लास 6 में बताया जाना चाहिए था, बट मान लो नहीं पता आपको तो हम बता दिए, ठीक है। समझ गए सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं अब? नो सर। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है हम लोग। तो हमने बता दिया बेटा लिथोस्फीयर के बारे में बताया भी गया है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑन हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। लिथोस्फीयर किसको बोला गया है? देखो खास कर बोला गया है लिथोस्फीयर, ये क्या है, हमारी अर्थ है, ठीक है बेटा, ये हमारी अर्थ है। यस सर। यहाँ पे जैनब का घर है ना। देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या हमारा क्रस्ट भी क्या है, तीन, हमारी जो अर्थ हमारी है उसको क्या 3 लेयर में है। हमारा अर्थ ऐसा कैसा है, हमारा अर्थ ऐसा बॉल जैसा है ना, पूरा गोला सा। यस। हाँ उसके अंदर क्या 3 लेयर है, तो पहले अंदर एक लेयर है, फिर उसके बाहर फिर एक बाहर, ठीक है। तो बेटा सबसे बाहरी वाले जो लेयर है उसको क्रस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रस्ट। क्रस्ट। तो सबसे बाहरी, उसको क्रस्ट बोला जाता है। तो सबसे क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। ओके, क्रस्ट यस बोलते सर। हैं। तो उसी क्रस्ट को, हाँ उसी क्रस्ट के लिए क्या है, लिथोस्फीयर है, जहां पर क्या होगा, ठीक है, सॉलिड क्रस्ट होगी, सॉलिड क्रस्ट बोला गया।
और या फिर टॉप लेयर बोलो, क्रस्ट बोलो, फिर टॉप लेयर बोलो। तो क्या लिथोस्फीयर क्या है? टॉप लेयर, फिर क्रस्ट है किसकी? अर्थ अर्थ की। की। ओके। हाँ बेटा, किससे बना हुआ है लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर किससे बना हुआ है? सर लैंड। रॉक एंड मिनरल। रॉक एंड, हाँ लैंड ही है, लैंड ही है। ठीक है, और बना किससे है? अरे लैंड किससे बना हुआ है? रॉक एंड मिनरल। ठीक है। अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, और पतली लेयर किसकी? मिट्टी की। मिट्टी की कितनी कैसी लेयर? पतली लेयर। बेटा मिट्टी खोदोगे के बनना, तो जो अगर नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? पत्थर ही पत्थर पानी। मिलेंगे। ठीक है, हमको रॉक्स मिलेगा, रॉक्स पहले मिलेगा, पत्थर मिलेगा पहले, पत्थर। फिर पानी कहीं मिलेगा जाकर। सीधे पताल में पहुंच गए क्या? नो सर। हम्म। नो बाद में पताल सर। पहुंचेंगे ना, धीरे धीरे करके। हाँ, वाटर मिलेगा बट एक समय पर, पहले पत्थर मिल जाएंगे आपको हमको। ठीक है, एक पतली लेयर मिल जाती है। ठीक है, मिट्टी की, उसी को क्या बोला गया है? हमको लिथोस्फीयर बोला गया है। ठीक है, क्या है हमारा जो, अगर क्या बोले लिथोस्फीयर क्या है, तो क्या है बोलेंगे? क्रस्ट, या फिर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ। क्रस्ट या फिर टॉप मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट। ठीक है, और साथ साथ बोलेंगे किससे बना हुआ है? तो बना है किससे? रॉक से, रॉक से, मिनरल से, मिनरल, और बेटा अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, अ थिन लेयर ऑफ, एक पतली परत ऑफ सॉइल से हमारा क्या बना हुआ है? लिथोस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, लिथोस्फीयर बना हुआ है। ठीक है, इट इज एन अनरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। बेटा क्या है? ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। जो हमारा लैंड क्या है, लिथोस्फीयर है, इरेगुलर है। रेगुलर इरेगुलर क्या होता है? जब देखो क्या हो, ये क्या है? एक लैंड फॉर्म है, लैंड है ना ये। अगर लैंड हर जगह क्या होती? सेम होती, समान होती, नियमित होती, तो उसे बोलते रेगुलर शेप। बट क्या है, ऐसा नहीं है यहाँ पर। ये क्या है, कहीं पे देखो जाते जाते क्या मिलेगा? पहाड़ मिल गया, ऊंचा पहाड़, फिर कहीं पे गड्ढा मिल गया, कहीं पे यस वैले सर। मिल गया, कहीं पे माउंटेन मिल गया, कहीं प्लेट्यू मिल गया। तो क्या है, ये इरेगुलर शेप है। इसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के वेरियस पैटर्न के हमको लैंड फॉर्म देखने को मिलते हैं, वेरियस फॉर्म के हमको लैंड फॉर्म देखने को मिलते हैं। ओके, यस सर। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। बेटा जो है लैंड फॉर्म जो है ना, तो लैंड के प्रकार हैं, तो कहाँ कहाँ मिलते हैं? कॉन्टिनेंट्स में भी, और साथ साथ ओशियन के फ्लोर पे भी। देखो कभी कभी ओशियन के बीच में क्या मिलता है हमको? आइलैंड भी मिल जाता है। यस सर। ठीक है, आइलैंड में जाता है। और कभी कभी ओशियंस में एक बहुत बड़ा क्या होता है, अंदर पहाड़ भी होता है, माउंटेन्स भी होता है। ठीक है, तो माउंटेन। हमको जो लैंड फॉर्म है, हाँ कुछ नहीं बोलिए। सर। कुछ नहीं। हाँ, तो लैंड फॉर्म मतलब लैंड का रूप, लैंड फॉर्म मीन्स लैंड का रूप। लैंड फॉर्म हमको कहाँ पे नहीं मिलता है? कॉन्टिनेंट में भी, कॉन्टिनेंट में भी, साथ साथ ओशियन पे भी हमको देखने को मिल जाता है, ओशियन फ्लोर पे भी देखने को मिल जाता है। ओके, इतनी बात जान ली हमने आज, लिथोस्फीयर के बारे में इतनी बातें जान ली। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओके सर। आप एनसीईआरटी ऐप से इतना रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और आप जो फर्स्ट लेसन सिविक्स का मैंने पढ़ाया, उसको क्या कीजिए, उसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो पूछिए हमसे। यस सर। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, आज के लिए बाय। बाय।